गए। उसके बाद वह पंख जब मुझे पता चला कि वह नदी के किनारे पे हैं तो मैं भागी भागी उन पंखों को लेके आ गई। उसके बाद से उन पंखों को मैं हमेशा अपने पास रखती रही और जंगल को प्रोटेक्ट करती रही। जंगल को कोई कुछ ना करे, इस चीज़ का मैंने पूरा ध्यान रखा। कोई भी दूसरे जंगल का जानवर मेरे जंगल में आने से कतराता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब तुमको बहुत बीमार हुए तब तुमको वेद के पास लेकर गई मैं। तब उस वेद की भूसा में दूसरे जंगल का एक जानवर होता है, उसने बोला कि अरे ये बाप का बच्चा बहुत बीमार है, उसके लिए आपको एक काम करने पड़ेगा। आपके जो पंख है उनको आपको देवी को चढ़ाना पड़ेगा, उससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने उन पंखों को देवी माता के चढ़ा दिया। जैसे मैंने वो देवी माता के चढ़ाया तो उन्होंने तो उन पंखों को लेके वो लोग वहाँ से भाग गए। तब से वह पंख गायब हैं। और जब मैं नदी के किनारे बैठी थी तभी वो शेर और शेर का बेटा वहाँ पे आ गया और उसने तुझे धक्का दे दिया नदी में, और मैं भी तुझे बचाने के लिए नदी में कूद गई। और लेकिन भला हो हमारे जंगल के जानवरों का, उन्होंने हमें बचा लिया। लेकिन अब वक्त आ गया है बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें अपने पिताजी का बदला लेना होगा, उसको सबक सिखाना ही होगा। लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे पंख, जो अपने घर के पंख है, उनको लेके आना पड़ेगा, नहीं तो वह उन पंखों से बहुत ताकतवर है। इस चीज़ के लिए वो जो शेर बोलता है, माँ तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा है, मुझे पता है वो पंख कहाँ है। उन शेरों ने उन पंखों को पहाड़ी की गुफा के अंदर छुपा के रखा है, मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने उनको बात करते हुए सुना था। तब ये शेर छुपता छुपाता पहाड़ी पे चला जाता है। पहाड़ी पे जैसे ही वह जाता है तभी वहाँ पे उसे 4-5 शेर मिलते हैं। वो शेर बोलते हैं, अरे तुम इधर कहाँ से आ गए? तब वो बोलता है, मैं कोई नहीं, मैं तुम सबका काल हूँ, मैं तुमको अभी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद वह शेर उन सब पे अटैक कर देता है। उन सब पर अटैक करने के बाद उन सबको ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो गुफा में जैसे ही पहुँचता है उसे वह पंख मिल जाते हैं। वो पंखों को पहन के उड़ता हुआ अपनी माँ के पास आता है और माँ को बोलता है, माँ देखो हमें हमारे पंख मिल गए, हमारे पंख मिल गए, चलो अब हम उस शेर को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वह वहाँ पे जंगल में जाता है। जंगल में वह जाता है तब शेर उसको देखता है तो फिर से शेर को लगता है, अरे मुझे फिर से छला हुआ है, मैं अपनी आँख बंद कर लेता हूँ, पीछे मुड़ जाता हूँ। वह पीछे मुड़ जाता है। फिर जैसे थोड़ी देर के बाद वापस वह मुड़ता है तो क्या देखता है, उसकी माँ और वह शेर दोनों वहाँ पे होते हैं पंखों को लेके। तो वो उसको पंखों को देख के डर जाता है। वो बोलता है, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम जिंदा हो, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद ये प्रिंस शेर उसको पकड़ के जंगल के बीचों बीच ले जाता है और वहीं पे बोलता है, जंगल वासियों, इसने कई दिनों से तुम सब पे अत्याचार कर रखा था, अब इसका आखिरी दिन आ चुका है। इसने मेरे पिताजी को भी मारा था छल कपट से और मेरी माता और मुझे भी मारने की कोशिश करी, लेकिन अब इसका आखिरी समय आ चुका है, इसको मैं अब नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ये पंखों वाला प्रिंस शेर उस पर अटैक कर देता है, उस पर वही मार देता है उसको। तभी वहाँ पे उसका बेटा भी आता भागा भागा। वो बोलता, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पे हाथ लगाने की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा। उसके बाद वह बोलता है कि तूने भी मुझे मारने में पूरा हाथ निभाया था, मेरी माँ को तूने ही धक्का दिया था पानी के अंदर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह अब उसके बच्चे पे भी अटैक कर देता प्रिंस शेर उसके बच्चे को भी वहीं पे मार देता। उसके बाद उन दोनों को ख़त्म करने के बाद ये जंगल के वापस से राजा बन जाता है। वह अपनी माँ को उस जंगल की महारानी बनाता है और खुद उस जंगल का सेनापति बन के जंगल की रक्षा करने लग जाता है। सारे जंगली जानवर अपने नए सेनापति और जंगल की रानी को फिर से पाके बड़े खुश होते हैं। वह सब बोलते हैं, अब से हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा, हमारे जंगल के सबसे शक्तिशाली सेनापति हैं और हमारे जंगल को चलाने वाली हमारी शेर रानी भी आ गई है, अब हमको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जंगल खुशहाली अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी